मित्रों, फ्रेंड्स, आज ताली और थाली दोनों बजाने का दिन है क्योंकि फाइनली परम पूजनीय सदा विस्मरणीय विश्व गुरु स्वरूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही सफलतापूर्वक इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देश की जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसे बेचने में सफलता हासिल कर ली है। लीजिए मेरे साथ बजाइए थाली और ताली बजाना मत भूलिएगा क्योंकि पहले उन्होंने जिस तरह से देश में रेल बेची, एयरलाइंस बेची, सारे पोर्ट्स बेचे, एयरपोर्ट बेच दिए और क्या क्या नहीं बेचा, उसके बाद बचा था द राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी। और इसे जिस तरह से उन्होंने अपने मित्रों के हवाले किया है वह कहानी जरूर सुनी जानी चाहिए। और इसरो को बेचने की कहानी का एक सिरा अगर मोदी जी के परम मित्र द ए मित्र से जुड़ा हुआ है, जिनका नाम ए अल्फाबेट से शुरू होता है, उसका दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है विदेश में बैठे उनके दूसरे मित्र द ग्रेट ट्रंप महोदय से, क्योंकि उन्हीं की लाइन पर या हो सकता है उन्हीं के डायरेक्शन पर उन्होंने इसरो को प्राइवेट हाथों पर बेचने का फैसला किया है। खास बात है कि ट्रंप ने भी नासा को अपने परम मित्र दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के हाथ बेचा था। तो अब यहां ध्यान रखिएगा, आगे से भारत का इसरो चंद्रयान या मंगलयान जैसा सफल मिशन नहीं करेगा और हम और आप खड़े होकर ऐसे मिशन की सफलता पर न ताली बजाएंगे और न थाली बजाने लायक रहेंगे। लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2-2 कार्यक्रम इस दिलचस्प सवाल के साथ कि आखिर देश की हर संपत्ति को मोदी सरकार इतनी धड़ाधड़ क्यों बेच रही है और अब उसने अंतरिक्ष भी भेज दिया है, यानी उसने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को प्राइवेट कंपनियों के हाथ बेचकर जबरदस्त गेम खेलना शुरू कर दिया है। 1969 यानी आज से 57 साल पहले जो भारत का आन बान और शान वाला संस्थान था इसरो, उसे जिस तरह से मोदी सरकार ने कौड़ियों के मोल प्राइवेट एजेंसीज को यानी प्राइवेट कंपनी यानी अपने मित्रों को बेचने का पूरा प्लान बनाया ही नहीं है, ऑलरेडी बेचना चालू कर दिया है, उसको लेकर बस और बस ताली और थाली ही बजाई जा सकती है। क्योंकि ध्यान रहे, आप शायद ना भूले हों लेकिन मोदी अबिंद लोग हो सकता है भूल गए हों, इसलिए मैं याद दिला दूं कि कुछ ही समय पहले हम सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे जब भारत ने इसरो के नेतृत्व में सफल चंद्रयान और मंगलयान अभियान पूरा किया था। याद आया आपको? यह पूरी की पूरी लॉन्चिंग इसरो के नेतृत्व में की गई थी और आज इसरो भी प्राइवेट हाथों में जाने के लिए तैयार है और पीएसएलवी जैसा सबसे शक्तिशाली जो हमारा रॉकेट है वह भी प्राइवेट हाथों में जाने के लिए पूरी तरह से बिकने के लिए तैयार कर दिया गया है। और यह सब जिस डर्टी गेम के जरिए हो रहा है वह हमारे आपके लिए चिंताजनक है, क्योंकि याद रहे पिछले 57 सालों से हमारे और आपके पैसे से, जनता के पैसे से इसरो में वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके जो तकनीक और जो स्पेस टेक्नोलॉजी हासिल की थी उसे अब हम कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हैं और आने वाले दिनों में जो लॉन्चिंग सेंटर्स हैं उसे भी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में कर दिया जाएगा। और इसे भक्तगण दरअसल ट्रंप इफेक्ट कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी के पुराने नए मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नासा को अपने मित्र एलन मस्क के हवाले कर दिया था, उन्हीं से सीख लेते हुए मोदी जी ने इसरो को अपने मित्र जिनका नाम डेफिनेटली ए से शुरू होता है उनके हवाले करने की
पूरी की पूरी कवायद शुरू कर दी है। और ध्यान दीजिए, ऑलरेडी 120 टेक्नोलॉजीज इसरो प्राइवेट कंपनीज को दे चुका है। यहां ध्यान से सुना जाना चाहिए नेशनल स्पेस एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस के चेयरपर्सन डॉक्टर पवन गोयनका को, जिन्होंने अनाउंस किया और बताया कि दरअसल भारत किस तरह से अपने अंतरिक्ष को, अपनी पूरी मेहनत को प्राइवेट कंपनियों के हाथ बेच रहा है और आने वाले दिनों में किस तरह से देश के सबसे शक्तिशाली पीएसएलवी को भी बेचने और प्राइवेट हैंड्स में देने की तैयारी कर चुका है। Time till today, there has been a significant change in how the space sector is in India. The primary purpose that we had at that time was how do we make space move away from being a domain of Government of India, of ISRO, to something where the private sector becomes a co-traveler and makes an equal contribution in technology and in terms of commerce. And one big driver was that we need to bring commerce into space. Space was all about technology, all about national prestige, all about some PSU use of space. How do we bring in commerce into space? And that's what we started off with. अब जो मैं आपके सामने आंकड़े रखने जा रही हूं, उस हर आंकड़े पर आप थाली और थाली दोनों बजा सकते हैं, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि किस तरह से मोदी सरकार ने निजी कंपनियों को हमारे पैसों से जो टेक्नोलॉजी बनी है उसे सौंपने का काम कर दिया है। डॉक्टर पवन गोयनका ने बताया कि किस तरह से इसरो पहले से ही 120 टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट प्लेयर्स को दे चुका है और न्यू लॉन्च सेंटर्स भी प्राइवेट सेंटर्स को यानी प्राइवेट प्लेयर्स को देने की तैयारी हो गई है। बस 3-4 महीने लगेंगे, तब आप देखेंगे कि जितनी मेहनत से जहां पर मोदी जी जाकर कई बार देखते रहे हैं रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, वह भी प्राइवेट कंपनियों के नाम हो जाएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट खुलासा इसमें जो हुआ है वह काफी इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 31 सैटेलाइट्स का ऑर्डर पहले ही प्राइवेट प्लेयर्स यानी प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया है। अब इस पे तो ताली बजनी चाहिए ना, थाली भी बजाने का आपका मन हो तो बजा दीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट खुलासा, वो खुलासा ये है कि भारत का जो पीएसएलवी है यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वह और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 यानी भारत का जो सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट है, वह भी प्राइवेट प्लेयर के पास जा रहा है। और यहां पर यह खबर इसके साथ अगर आप जोड़कर पढ़ लें तब आपको पता चल जाएगा कि दरअसल असली खेला क्या है। ये कनेक्शन देखने के लिए खबर काफी है। अडानी जी की जो एक कंपनी है, अडानी डिफेंस एयरोस्पेस, उसने 25,000 करोड़ रुपए से मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। और यह प्रोजेक्ट, इसके बारे में जो डिटेल्स है वह 25 जुलाई 2026 तब का मिलता है ना। बहुत इंटरेस्ट सीक्वेंस इसे कहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर को पहले ही टेक्नोलॉजी दे दो, पहले ही सारा सुविधा उसके लिए क्रिएट कर दो और उसके बाद आकर पॉलिसी अनाउंसमेंट करो। अंतरिक्ष को, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी को प्राइवेट हाथों के सुपुर्द करने की कहानी का एक लिंक तो यह ग्रेट ए प्राइवेट प्लेयर्स हैं और दूसरा लिंक है द ग्रेट ट्रम्प और उनका ग्रेट अरबपति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, जिसकी स्टारलिंक कंपनी के साथ भारत में जबरदस्त बिजनेस की तैयारी चल रही है। और यहां याद रहे कि स्टारलिंक भारत में इसी इन स्पेस के साथ ऑपरेशन शुरू कर रहा है और यह ऑपरेशन, बहुत ध्यान देने की बात है, ब्रॉडबैंड में और मोबाइल कनेक्टिविटी इसको लॉन्च करेगा। क्या कनेक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोदी जी ट्रम्प से अपनी दोस्ती में कोई चू चपड़ करना बर्दाश्त नहीं करते। दोनों लोग एक दूसरे को जबरदस्त ढंग से फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप अंधभक्त पूरे नहीं हुए हैं और आपको मोतियाबिंद नहीं हुआ है तो प्लीज गूगल मैया के पास जाइएगा और जरा सर्च कीजिएगा इसरो, और जितने फैक्ट्स हमने बताए कि इसरो क्या क्या करता है, अभी उसके पास बस और बस
पहला काम है रिसर्च करने का, क्योंकि उसमें दिमाग चाहिए और जनता का पैसा चाहिए। बाकी के जितने इंपॉर्टेंट 4 काम हैं वह प्राइवेट प्लेयर्स के लिए मोदी जी ने खोल दिए हैं, यानी पैसा जनता का और भक्ति और वंदना प्राइवेट प्लेयर्स की। और इस खबर के साथ जोड़कर पढ़िए, जिस पर हमने अपना प्रोग्राम भी किया था और देश को बताने की कोशिश की थी कि पिछले कुछ महीनों में इतने बड़े पैमाने पर इसरो के वैज्ञानिक क्यों छोड़कर भागे हैं। 100 से अधिक वैज्ञानिक भाग चुके हैं इसरो से, और निश्चित तौर पर जब इसरो अपने सारे इंपॉर्टेंट काम प्राइवेट शरणम गच्छामी कर रहा है, उसमें वैज्ञानिक यहां क्यों रुकेंगे, यह तो सोचने की बात है।